जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पिछला जैकपॉट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 अगस्त इसका आंसर था और विनोद कुमार ने इसका सही आंसर किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश या दमन और दीव। हाल ही में CISR और CMERI द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया गया है, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता इसमें है। यह ट्री लगभग 7.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें 11.5 किलोवाट से अधिक सौर ऊर्जा की क्षमता है। सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक की 350 वाट शक्ति है। तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहला सोलर ट्री लगाया गया है। वहीं अदर ऑप्शन में असम की गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहली रेलवे स्टेशन हो गई है, जो कि पूर्णतः सौर शक्ति से चलती है। मध्य प्रदेश के रीवा में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पैनल लगाया गया है। और बात कर लेते हैं दमन और दीव की। तो दमन और दीव पहला केंद्र शासित बना है जो 100% सौर शक्ति यूज़ करता है। देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो पश्चिम बंगाल भारत का पूर्वी राज्य है, जो नेपाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, भूटान आदि से अपना बॉर्डर शेयर करता है। वहीं इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कोलकाता इसकी राजधानी है। जिले 23 हैं। जगदीप धनखड़ इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। न्यायालय है कोलकाता में और TVN राधाकृष्णन इसके मुख्य न्यायाधीश। 295 है विधानसभा सीट। लोकसभा सीट है 42 और राज्यसभा सीट है 16। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। जापान, लेबनान, अफ्रीका या चीन। हाल ही में जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सी सुन्नी पार्टी से यह बिलोंग करते हैं। हाल ही में लेबनान की राजधानी में हुए विस्फोट के चलते यहाँ के प्रधानमंत्री हसन दीप की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। तो राष्ट्रपति मिशेल यून ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 संसदीय सदस्य में से 90 वोट हासिल करने के बाद इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। लेबनान की राजधानी बैरूत है और मुद्रा है पाउंड। चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर होगा लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब। भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कवकास 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। जापान, अमेरिका, रूस या चीन। हाल ही में भारत ने आधिकारिक कारण के रूप में कोविड-19 का हवाला देते हुए रूस में बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा अभ्यास का 2020 से अपनी भागीदारी वापस ले ली है। निकासी के लिए अन्य संभावित कारण हो सकते हैं चीन, तुर्की, पाकिस्तान जैसी सैनिकों की भागीदारी, जिसमें चीन से चलते अभी वर्तमान विरोध भी शामिल हो सकता है। नियंत्रण रेखा चीन के साथ चल रही विवाद 2020 मुक्ति के वार्ता कई दौर अभी गतिरोध में समाप्त कर दिए गए हैं। ऐसे कुछ कारणों के कारण इस सैन्य अभ्यास से भारत ने अपनी वापसी ली है। तो आपका आंसर होगा रूस। रूस में सैन्य अभ्यास किया जाना था, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। रूस उत्तर एशिया का एक देश है, जहाँ के प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन। मॉस्को यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है रूबल। वहीं अभी हाल ही में रूस ने जार नामक सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम भी विस्फोट परीक्षण किया था। वहीं भारत रूस के साथ इंद्र अभ्यास भी करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर S पद्मावती, हरिकृष्णन बसंत कुमार, जो रूबी, पुरुषोत्तम राय। हाल ही में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। यह पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉडफादर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा
डॉक्टर एस पद्मावती। चलिए अदर ऑप्शन में को डिस्कस कर लेते हैं। तो अदर ऑप्शन में है हरिकृष्णन बसंत कुमार, जो कि कांग्रेस सांसद थे। इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उन्हें साल 2019 में कन्याकुमारी से निर्वाचित किया गया था। चलिए और ऑप्शन में देख लेते हैं। तो कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का भी हाल ही में निधन हो गया है। वह लेखक और निर्माता के रूप में क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर के साथ मिलकर बच्चों को बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू को बनाया था। चलिए और देख लेते हैं। तो एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का भी हाल ही में निधन हो गया है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने से कुछ देर पहले इनका निधन हो गया। यह कर्नाटका के तीसरे व्यक्ति बने हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने? प्रमोद चंद्र मोदी, हेमंत खत्री, अवीक सरकार या राजीव कुमार? हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए उपाध्यक्ष अवीक सरकार बने हैं, जिनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपना उपाध्यक्ष बनाया है। तो आपका आंसर होगा अवीक सरकार। वहीं और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो हेमंत खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें हाल ही में चयनित किया गया है। वहीं राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और वहीं मंत्रिमंडल ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1/9/2020 से 28/22/2021 अगले आदेश तक पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में, जो कि उनका हर रविवार को आने वाला शो है, जिसको अभी भारतीय स्टूडेंट ने विश्व में सबसे अधिक अनलाइक करने का भी रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट रोजगार की बात करती नहीं है। तो इसमें नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को मन की बात में सितंबर माह को पोषण माह 2020 के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह घोषणा पोषण माह के दौरान माय गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी स्थापित किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा सितंबर, पोषण माह के रूप में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषित किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? 23%, 23.1%, 23.6%, 23.9%? हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020-21 की पहली तिमाही सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित किया गया है, जिसमें जीडीपी में 23.9% का संकुचन देखने को मिला है। संकुचन मतलब इसमें माइनस मतलब ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है। यह अभी तक की 1996 के पश्चात सबसे अधिक गिरावट है। वहीं 40 साल के पश्चात यह सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। तो आपका आंसर होगा 23.9%। 23.9% अभी हाल ही में भारतीय जीडीपी को संकुचन हुआ है। वहीं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक बुक लिखी है? जितेंद्र सिंह, चेतन भगत, करण जौहर, बसु पराजवे? अभी हाल ही में बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपनी जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल से एक बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जुगरनट बुक द्वारा किया जाएगा। आपका आंसर होगा करण जौहर। करण जौहर ने यह बुक लिखी है। वहीं अदर ऑप्शन में जितेंद्र सिंह ने गस्ट्रक कैंपेन नामक बुक लिखी है। वहीं चेतन भगत ने वन अरेंज्ड मर्डर नामक बुक लिखी है। वहीं बसु पराजवे ने क्रिकेट ड्रोनर नाम से बुक लिखी गई है। बसु पराजवे के ऊपर इस बुक को इनके पुत्र ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर। हर वर्ष विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है?
29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त या 2 सितंबर। तो हर वर्ष वर्ल्ड कोकोनट डे मतलब 2 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में नारियल के गुणों और महत्ता को समझ चुकी है। वहीं इससे होने वाले स्वस्थ लाभदायक और फायदेमंद की जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 2 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं हमारे द लास्ट क्वेश्चन की ओर। साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी इनमें से कौन से शहरों में की जाएगी? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या इनमें से सभी? हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI देश में साइकिलिंग चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में की जाएगी, जिनमें 25,000 लोग प्रतिदिन प्रत्येक शहर में भाग लेंगे। यह 2021 साइकिल चालक, एथलीट, फिटनेस और खेल के प्रति उत्साहिता को जगाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींडसा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। इन सभी शहरों में यह साइकिलिंग समिट 2021 का आयोजन होगा। चलिए देख लेते हैं आज का जैकपॉट क्वेश्चन। भारत इनमें से किस देश के साथ इंद्र अभ्यास करता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस या अमेरिका? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। आंसर करने वाले का नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। गाइस, कैसे लगे आपको यह क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।